बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खलल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शुगर माफिया फिर से जो है उसने अपने समझे कि वो पार तोलने शुरू कर दिए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं और इनसाइड स्टोरीज ये आ रही हैं कि शुगर माफिया जो है, एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही कि हम उसके ऊपर घेरा तंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स शुगर माफिया के जो अंदरूनी जो ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि रमज़ान से पहले तक हम कीमतें और रमज़ान तक तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलोग्राम तक ले जाने का उन्होंने भी जो प्रोग्राम बनाया और उस चीज़ें जो सामने आ रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो भी आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा, हुकूमत ने उनके गिर्द घेरा किस तरह तंग करना है या FBI ने किस तरह करना है, उसके लिए क्या इक़दाम किए हैं। और तीसरी जानब जो किसान है, जो गन्ना उगाता है और जो शुगर मिलों को देता है, उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी आपको मैं ब्रीफली जो है मुझसे जो है टाइम में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, ताकि आपको पता चल रहा है कि तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या आगे होने जा रहा है। तो अब मामला ये है कि तमाम जो शुगर मिलों की कड़ी निगरानी जो है जनाब ये हो गया है, हुकूमती फैसला जनाब की जाएगी और उस हवाले से कितनी पैदावार है, कितनी सेल और टैक्स रिकॉर्ड जो है सब हुकूमत के पास जो है इस तरह आ जाएंगे। ये हुकूमत का एक मनसूबा जो है वो अमली जामा इसको पहनाते नज़र आ रहे हैं या पहनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए FBI जो है उसकी डेडलाइन गुजर भी चुकी है और शुगर मिलों पर जो लगे कैमरे की जो आंख है वो हुकूमत ये कह रही है या FBI कह रही है कि शुगर मिलों पर जो कैमरे जो है उनकी लगी आंख जो है, इससे ये सारा मामला उसको शफाफ बनाना जो है मकसूद है। और ये मॉनिटरिंग का जो जदीद निज़ाम है, ये 35 करोड़ जो है ये अब होगा इसका ख़र्चा और निजी कंपनी जो करेगी और आवाम के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर इसका बोझ डाला जाएगा। और मुल्क में चीनी के बार बार उठने वाले बहरान के हल करने के लिए जनाब वफाकी का जो हुकूमत ने अब मुल्क भर की 80 शुगर मिल में चीनी की पैदावार, सेल और टैक्स की जो मॉनिटरिंग का जामे निज़ाम जो है अब ये लगाने का जनाब फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ होगा क्या, इस निज़ाम के साथ और ये मिलों के साथ किस तरह ये फिर नेक्सस बनेगा और इसका अंजाम क्या होगा, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अब सरकारी ज़राए जो हैं वो इंकशाफ ये कर रहे हैं कि मुल्क भर की शुगर मिल्स की अपनी पैदावार और अखराजात का आज खुद जो मॉनिटरिंग निज़ाम मनसूबा है वो नाकाम हो गए। वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं और जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का नया मनसूबा और नई हिकमत अमली तैयार कर लिया जनाब। अब ज़राए ये भी कह रहे हैं कि FBI ने शुगर मिल्स में वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के लिए 21 सितंबर, यानी ये मैं जिस तरह बताया पहले कि जो पहली डेडलाइन थी वो गुजर गई और आप देखते हैं किस कब तक ये मामला ये अमली जामा इसको बना पाएंगे। तो 31 सितंबर 2020 को SRO जारी किया गया मगर अमल ना हुआ। अच्छा, उसके बाद जनाब मॉनिटरिंग के निज़ाम की तनसीब के लिए 10 नवंबर 2020 की पहली डेडलाइन, जबकि आखिरी डेडलाइन 31 जनवरी 2021 को थी, जो कि गुजर गई, ताम सिस्टम ना लगाया जा सका। आपके सामने यह चीज़ कि 2 डेडलाइन गुजर गई, उससे पहले भी जो था वो मामला नहीं हो गया। अब मामला ये है कि मुल्क भर की तमाम जो तकरीबन 80 के करीब शुगर मिल्स हैं और चीनी की पैदावार, सेल और टैक्स की मॉनिटरिंग के मनसूबे और जो अखराजात हैं ये वफाकी हुकूमत खुद उठाएगी और यानी टैक्स पेयर का पैसे से। और शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम के मनसूबे पर जो 35 करोड़ की लागत आएगी जिस तरह मैं बताया, और इन अखराजात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से लेने के हवाले से ये फैसला किया गया। अब देखते हैं वफाकी काबीना इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अभी तक ये खबरें हैं कि आलमोस्ट ये मामला जो है ना ये हुकूमती इमाम पे ये सारा मामला किया गया है और मे भी ये वफाकी काबीना इसकी अप्रूवल भी दे दे। अब मामला ये है कि शुगर मिल्स में वीडियो सर्विलेंस का जदीद जो निज़ाम लगाया जाएगा, जिसका सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम FBI में कायम किया जाएगा। ये एक प्रपोज़ल है, ये मनसूबा जो मुजवज़ा है उसके तहत ये काम किया जाएगा। और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने का भी ये फैसला किया गया कि जो पेपरा के रूल्स हैं वो जो मनसूबा है इसकी जो प्रोक्योरमेंट का सारा या जो इसकी
ऑक्शन का ये सारा एक सिलसिला है, उसके अंदर जो पेपरा रूल्स हैं उसको इस्तिस्ना दिया जाएगा, ताकि नैब FI एंटी करप्शन अगर इसमें कोई बेज़ाब्तगी हो तो वो पेपरा रूल्स की वायलेशन की वजह से इसके ऊपर यानी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म ना बन सके, तो और फौरी तौर पर भी ताकि ये लगाया जा सके। अच्छा, अब ये सरकारी ज़राए जो है वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और शुगर मिल्स की निगरानी के लिए नए जदीद निज़ाम की तनसीब का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को देने का फ़ैसला किया। अभी तक की जो सारी ये डेवलपमेंट है, अब देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेपरा रूल्स की रिलैक्सेशन की बात वो होती है, वफाकी कैबिनेट इसको अप्रूवल इसकी देती है, या उसके बावजूद सारा कुछ होने के बावजूद भी अपनी 2 डेडलाइन गुजरने के बाद क्या अब FBR जो है इसको अपनी जो है कब तक ये या कौन सी डेडलाइन मुकर्रर करेगी और कब तक ये पाया तकमील तक पहुंचेगा मनसूबा। लेकिन मामला एक मैं आपको बात बता दूँ, एक तो ये बड़ा है, मैं आपको 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है किसान जो है, जिस तरह गंदम की प्राइस है गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है किसान को, फिर गंदम की जो बुवाई के दौरान उसको पता होता है कि गंदम बिजनी है या नहीं और उससे क्या उसको मुनाफा। इस तरह गन्ने की भी अगर टाइमली सपोर्ट उसकी प्राइस मुकर्रर कर दी जाए, उससे भी डिटर्मिन किया जा सकता है किसान, ताकि वो ज़्यादा मुनाफा बख्श जो फसलें वो काश्त कर सके। दूसरा ये है कि चीनी की कीमत जो है वो भी जिस तरह गंदम की है वो मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि जो मिल मालकान है, जो शुगर माफिया है, उसके जो है वो भी उसके ऊपर भी एक कैप रखी जा सके, और उसका जो कार्टलाइजेशन है और जो लूट मार है या जो अवाम के, वो जिस हिसाब से निज़ाम एक बनाया गया है कि गन्ने के अंदर जो शुगर की मिकदार है, उस हवाले से भी इन्होंने जाली इश्तहार जो बनाए और झूठे के लैब रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स जनाब के 8 कितने % जनाब गन्ने के अंदर जो शुगर का है, हालांकि उसमें 10 और 11% भी था और 13 तक भी गया है। तो उस हवाले से फिर अगर गन्ने में शुगर की मिकदार बढ़ रही है तो फिर इनको रेट भी उस हिसाब से गन्ने का ज़्यादा देना चाहिए। और क्रशिंग सीजन में डिले भी इसलिए मिल मालकान और ये माफिया करता है, ताकि गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीनी जो उसका वज़न गन्ने का के हिसाब से चीनी की मिकदार बढ़ती जाए, रेशो बढ़ती जाए, और गन्ना जो है चूँकि वो जब ज़्यादा पकता जाएगा तो उसके अंदर से उसका वज़न जो है उस हिसाब से या चीनी के वज़न के हिसाब से रेशो में चीनी की रेशो बढ़ती जाएगी, तो उसमें नुकसान किसान का होता है और फ़ायदा मिल मालकान का होता है। दूसरा इसके अंदर एक और, इसके लिए हुकूमत को लैब भी बनानी चाहिए ज़िला वाइज, और ख़ास तौर पर जो शुगर सेस का जो पैसा है तकरीबन जो कटौती होती है और शुगर सेस के लिए, और उसके लिए ताकि रिस्पेक्टिव जो एरिया जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, ट्रालियों ट्रेलर के जो आमदरफ्त की वजह से गन्ने के सड़कें टूटती हैं, वो बनाई जा सकें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सके, पुख्ता सड़कें बनाई सकें, बड़ी सड़कें बनाई जा सकें, चौड़गी और कारपेट और मजबूत जो सड़कें हैं वो बनाई जा सकें इस पैसे से। और दूसरी जानब इससे वो लैब्स भी बनानी चाहिए, ताकि वो जो ये मामला है गन्ने के हवाले से जो शुगर और उसकी जो रेशो है वो भी लैब्स जो है करीबी जगह पे हों, ताकि गन्ने का उस रेशो के हिसाब से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके, और जितनी लेट क्रशिंग अगर सीज़न शुरू होता है तो किसान को उसका लॉस ना हो, और सिर्फ मिल मालकिन सिर्फ फ़ायदा ना उठाएं और किसान को लॉस ना हो, बल्कि उसमें किसान को भी उतना फ़ायदा हो और मिल मालकों को उस हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने के बजाय उसी रेशो से उनको वही फ़ायदा हो जो पहले भी गन्ना उठाएं और बाद आखिर तक भी उनको उठाने का उतना ही एक जैसा फ़ायदा हो। तो इससे ये मामला बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये जो इसका आउटकम ये बता रहा हूँ कि अभी मिल मालकान जो हैं उन्होंने और उनकी एसोसिएशन ने जो ख़बरें ये आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमने हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम दें, और ये कैमरे शैमरे जो लगे हैं वो तो अगर लग भी जाएंगे तो FBR तो पहले ही उनके साथ मिला हुआ है, जो कि कमीशन की रिपोर्ट ने इसमें भांडा फोड़ा, कमेटी बनी उसने फोड़ा, और जिस तरह केन कमिश्नर को पैसे वहाँ पे जा रहे थे, FBR जो लोग जो है मिले हुए थे साथ, टैक्स जितना जा रहा था आपको वो भी पता है, सवाए कुछ जो मिल रहे हैं वो टैक्स बहुत अच्छा दे रही थी, बाकी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैनिपुलेशन थी और गदर मचा हुआ था। रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। तो अब ये एक तो ये है कि ये FBR का निज़ाम लग भी जाए, कैमरा सिस्टम, वीडियो, 35 करोड़ रुपए भी हुकूमत के ज़ाया होंगे, और निजी कंपनी जो है
और वो सर्विलेंस सिस्टम जो है, जिस तरह RTS बैठ जाता है वो सारा रिजल्ट में, और वो सारा मैनिपुलेशन FBR के लोग और निजी कंपनी के लोग और ये मिल मालकान मिल के आपस में एक ईवल नेक्सस बनेगा, और इससे हुकूमती खजाने को फ़ायदा तो नहीं होगा। 35 करोड़ का ये टीका लगेगा सिस्टम लगाने पे, फिर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर, फिर कंपनी को ठेका, फिर वो सारा उसके साथ, और वो कैमरे और जो FBR के लोग मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली मिल मालकान उसी तरीके से ज़्यादा जो है उसको अपने हिसाब से उनके साथ मिली भगत कर लेंगे, और इसका मेरा नहीं ख्याल कि जो टैक्स की जो रिकवरी है उसमें बहुत ज़्यादा, और इसका नुकसान क्या होगा, मिल मालकान इस सिस्टम की तनसीब की बुनियाद पर ये इसको जवाब बनाकर, और वो कहेंगे जनाब हमारे ऊपर बहुत सारी निगरानियाँ हो रही हैं और हमारा जनाब हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और इस बेस पे वो और ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे ताकि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। और यही वो मनसूबा बना रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम 140 रुपये तक चीनी को ले जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि जनाब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लादा जा रहा है। जिस तरह ये उन्होंने कहा था गन्ना हमने 300 तक खरीदा, जबकि 220 से ज़्यादा एवरेज हमने निकाली थी, वो नहीं था खरीदा। और फिर और दूसरी बात जो आ रही है कि जो पंजाब हुकूमत ने जो एक 2020 का जो इस हवाले से एक अमेंडमेंट लाई थी, जो कि मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि PTI के जो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, या जो उनके पंजाब के वज़ीर अला हैं, और इस तरीके से उनकी मिलने मेरा ख्याल शुगर नहीं है। जहांगीर तरीन की अगर हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो रडार पे हैं, FIR भी है, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई। वो PTI के इमरान खान साहब ने जिस तरीके से उनसे डिसऑन भी किया, तो वो भी आपके सामने है चीज़ें। तो इसलिए ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि खुश आइंद इकदाम है शुगर केन जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया है 2020 तो 23 मार्च को वो ख़त्म हो रहा है। तो अब जो किसान जो लोग हैं उनकी जो तंजीमें हैं, जिस तरह सैयद महमूद साहब हैं जो चेयरमैन आल पाकिस्तान फाउंडेशन है, उनकी जानब से भी ये रिजर्वेशन आई है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर इसको कानूनी शक्ल दे या इसको दोबारा से जो आर्डिनेंस को है जारी करे, वरना ये चूँकि मार्च में आलमोस्ट क्रशिंग सीज़न ख़त्म हो रहा है और ये किसानों को मज़ीद परेशान होंगे करेंगे, पेमेंट डिले करेंगे। और दूसरी मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि 4 अरब का जो पैसा है जो शुगर केन का जो कटौती हुई है, जो कि कागज़ों में तो है लेकिन वो पहले जो किस तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो आगे पीछे अकाउंट्स के अंदर वो निकाला जा रहा है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बकायदा उसकी जजमेंट भी मौजूद है। और उसमें मैं पटिशनर था 105/12 में, जब एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को जो USF है यूनिवर्सल सर्वर फंड से अदायगी हुई, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो R&D का पैसा है जो मोबाइल कंपनियां जो हैं इसी तरीके जिस तरह शुगर जो केन है उसके जो असेस है उस फंड जो है उसके ज़रिए यानी जो मिल्स हैं उनसे लिया जाता है 5%, तो इसी तरीके से कटौती होती है ये सारे इस प्रोसेस के अंदर। तो वो रखा जाता है उस पर्पज़ के लिए कि ताकि जो जिन एरियाज़ में वो मिल्स हैं वहाँ पे वो सड़कें वगैरह टूटती हैं उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाए, या बाकी तरक्याती जो काम हैं उन इजला में तो उसके ऊपर वो खर्च किया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो R&D का पैसा मोबाइल कंपनियाँ जो टैक्स देती हैं वो जब उनको 5% उसमें से वो पैसा रख लिया जाता है R&D की तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका मकसद ये होता है कि मोबाइल कंपनियाँ तो हमेशा वहाँ टावर लगाएंगी, वहाँ वाईफाई या कनेक्टिविटी करेंगी या जो जितना भी 3G या 4G सिस्टम करेंगे इंस्टॉल, जहाँ पे उनको ज़्यादा मुनाफा आएगा। अगर एक टावर लगाएंगे तो उसके एक्सपेंडिचर से बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा है और इस वजह से उनको मजबूरी पे और कंपटीशन भी होता है दूसरी कंपनीज के नेटवर्क का, तो वो टावर लगाते हैं। तो लिहाजा ऐसे एरिया जो रिमोट एरिया होते हैं, जो दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कंपनीज जो हैं वो टावर नहीं लगाती, वहाँ पे 3G 4G या वाईफाई या कनेक्टिविटी नहीं होती, जबकि उस फंड का पर्पज़ ये होता है। तो लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो पेमेंट की, वो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, वो नहीं देने देगी, और साथ बावजूद वो मना भी कर दिया गया कि ऐसी पेमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन इसी तरीके से क्योंकि पेज ऑन डिमांड जो होता है, ऐसे जो एक दो होते हैं पब्लिक अकाउंट्स और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फंड, तो लिहाजा जो पेज ऑन डिमांड जिस तरह पेंशन का पैसा या तनख्वाह का पैसा, ऐसे अकाउंट से जिस तरह डेडिकेटेड जो होता है पैसा R&D का, या जिस तरह शुगर जो कि सेस है फंड उससे, तो वो पैसा आप उस डेडिकेट पर्पज़ के अलावा
नहीं निकाल सकते एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग कानून कवानीन और सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर रूलिंग भी अपनी जजमेंट भी मौजूद है। तो लिहाजा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी ज़िम्मे में आता है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है और किस तरीके से उसने निकाल लिया, ये मैं हैरान हूँ। और ये फंड नहीं, मुझे और बहुत सारे जो ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं हैरान हुआ कि जब मैंने टीचर्स को देखा, उनके जो पैसे थे पेंशन के या दीगर जो उनके पैसे मुख्तलिफ बिल्स थे, तो मैंने सिर्फ एक ज़िले की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको मैंने कहा कि इनके तो 5-6 माह हो गए हैं, तो ये पैसे आपने क्यों नहीं इनके बिल क्लियर कर रहे। तो हालांकि पेज ऑन डिमांड है, वो तो नहीं आप उनको खुद पैसा नहीं निकाल सकते, कभी ऐसे हुआ भी नहीं है, ना पॉसिबल ऐसी चीज़ तसव्वुर भी नहीं किया रखता। लेकिन जहाँ पे तो गदर मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट भी हो रही है, रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन भी हो रही है, और वो टीचर जो बेचारे हैं, प्रोफेसर टीचर जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। तो एक ज़िले की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, उनका जी 2011 से लोग धक्के खा रहे हैं। और पंजाब में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो जिसका तगड़ा होता है, जिसकी सिफारिश होती है, तो जनाब वो ले आता है, और बाकी 2011 से केस पेंडिंग है, 330 बिलियन के जो बिल्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो जो ताकतवर होता है वो अप्रोच करा के वहाँ से पैसे रिलीज करा के ले जाता है, और जो आम जो टीचर है बेचारा जो नहीं पहुँच सकता, जिसकी अप्रोच नहीं है, तो ये इस तरह 36 पंजाब के ज़िला हैं, वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि हर ज़िला जो है, जो ताकतवर ज़िला होता है ज़िले के हिसाब से ले जाता है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो ले जाते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके हवाले से भी लग मुझे ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे मूव करनी पड़ेगी, वरना ये जो लोग हैं ये तो कल को तनख्वाहें और पेंशन के पैसे जो हैं बाकी जो हैं वो भी इस तरह खा जाएंगे, और इस तरह तरक्याती फंड में और उसके नाम पे इधर उधर निकाल लेंगे, तो लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को, चीफ सेक्रेटरी ख़ास तौर पर जवाद रफ़ीक मलिक साहब को ये आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वरना अगर आप नहीं इस पर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मैं केस भी करूँगा। और ये जो लोग जिम्मेदार हैं ये भी समझ लें कि आप इस तरह के जो फंड हैं तनख्वाहों पेंशन के, या जो पेड ऑन डिमांड है, पेड ऑन डिमांड जो पैसे हैं वो आप नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि उस हालांकि उस वक्त फैसला नहीं हुआ था, ये उसके बाद आया था। फैसले से पहले पेमेंट हुई थी, जब IPs को 480 अरब की आपको पता पेमेंट हुई थी, तो उसमें नेशनल सेविंग के अंदर से, SCCP के से और बहुत सारे इदारों से निकाल के, और 60 अरब जो है R&D का पैसा निकाल के, वो भी सागडार ने सिर्फ एक सेक्शन अफसर के लाडर पे नेशनल बैंक लाहौर में जो गाड़ी ब्रांच है वहाँ पे IPPs की एक लिस्ट दी साथ, और कहा कि जनाब 480 अरब इनको विदाउट प्री ऑडिट इनको दे दिया जाए, वन गो में एक लेटर के जरा साथ एक लिस्ट लगा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये भी उसी के अंदर एक जजमेंट आई, जिसमें हमने साफ़ियों की जो लिस्टें थी जिनको सरकारी सीक्रेट फंड मिलते थे, और इदारों के 27 डिपार्टमेंट के सीक्रेट फंड भी मिनिस्ट्रीज के मैंने बंद करने की जो बताया अरबों रुपए के सारे उसमें, तो वो भी बंद कराया। और साफ़ियों की लिस्टें जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आई, जो सरकारी मराहत और सरकारी लिफाफे लेते थे, और उनको भी एक्सपोज किया गया। उसी केस में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर किया कि AGPR को बल्कि पाबंद किया कि विदाउट प्री ऑडिट जो है आप कोई इस तरह की पेमेंट नहीं कर सकते। हालांकि IPP की जो पेमेंट है वो AGPR को तो बीच में बाईपास कर दिया गया, और विदाउट ऑडिट, और इस तरह बहुत सारे अखबारात के और चैनल के जो बिल थे उनको भी रेस्ट्रेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब विदाउट जो प्री ऑडिट है किसी को पेमेंट अगर होगी तो इलीगल होगी। उसके बावजूद जुगाड़ लग रहे हैं, तो वो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लोग, फेडरल जो वहाँ पे मौजूद थे आपको पता है, और पंजाब के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं DGPR में या PID में, वो भी ये बात गौर से रखें कि जो आपने पेमेंट इस तरह की हैं विदाउट प्री ऑडिट और ऑब्जर्वेशन के बावजूद नैब के केस भी बनेंगे, एंटी करप्शन के भी, और सुप्रीम कोर्ट की वो कंटेम्प्ट है, और आप उससे रिकवरियाँ भी पड़ेंगी, और आपको जेलें भी देखना पड़ेंगी। वो मीडिया मालकान जो बेनिफिशरी हैं वो भी, वो मीडिया आउटलेट्स, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ या वो इदारे जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आएंगे। और इसके लिए भी मुझे क्यों ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो आप लिहाजा ये इस तरह की चीज़ें जो अगर वायलेशन करेंगे तो इसके लिए फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।